आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। 2-3 बातें केवल ध्यान में रखनी है। वो बातें ध्यान में रखने से आप सदैव आप और आपका परिवार स्वस्थ बना रह सकता है। जैसे पहला, संकल्प अपना ठीक से करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सबसे शक्तिशाली वस्तु है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो हमारी प्रार्थना है, हमारे द्वारा किए गए संकल्प हैं। जो प्रार्थना और संकल्प है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप प्रार्थना करते हो, अपने लिए आपके सब कष्ट जाते हैं। जैसे आप अभी प्रार्थना संकल्प करके बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं है आपको, किसी में कुछ भी शेष नहीं है, केवल क्योंकि आपने प्रार्थना की है, संकल्प किए हैं और उसको पूरा करने के लिए ऊर्जा आपके पास है, तो पूरा हो गया है। जैसे धन आपके पास हो, कोई आप संकल्प करते हो, इच्छा करते हो, पूर्ण हो जाती है खर्च करके, ऐसे ही यह भी खर्च हो जाती है, ऊर्जा भी थोड़ी आपकी पूर्ण होती है और आप स्वस्थ होते हो। बुला लो, मीरा बुला ले कौन है। तो ये सारी गंदगी जो है वो जा चुकी है, वो शेष नहीं बाहर को। गलती कहाँ होती है उसको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना संकल्प करते हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, उसकी गंदगी, उसका रोग, उसका कष्ट, उसकी स्मृतियाँ रोगों की सब आप में खींचने लगती हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि अपने डीएनए के बाहर का किसी का भी संकल्प नहीं करना है, नहीं तो उसका सब कष्ट और रोग आप में आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी प्रार्थना संकल्प करनी है अपने डीएनए के अंदर के व्यक्ति की ही करनी है। तो जैसे आपने प्रार्थना की अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए दरबार से कि इसको ये कष्ट है, उनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, वो संकल्प प्रार्थना नहीं करता है, तो आप करते हो, तो उसकी सारी गंदगी और स्मृतियाँ गंदी सब आप में आना शुरू हो जाती हैं और आपके कष्टों को बढ़ा देती हैं। लेकिन वो सभी स्मृतियाँ आप में फंसी रहती हैं तब तक जब तक कि आप आखिरी में ये नहीं बोलते कि बाबा हमने अपने परिवार के जिस सदस्य का अभी संकल्प किया है, उसके निरोगी होने के लिए प्रार्थना की है, उसके जो रोग और कष्ट मुझ में आ गए हैं वह भी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। तब तक वो स्मृतियाँ गंदगी आप में बनी रहती हैं और आप कष्ट भोगते रहते हैं। आपको लगता है मेरे कष्ट कहाँ से बढ़ गए, लेकिन जो अंदर आ गए हैं उनको निकालने का सुगम उपाय एक लाइन बोलनी लास्ट में कि हमने जो भी प्रार्थना संकल्प किया है अपने परिवार के सदस्य के लिए, उसके जो रोग और कष्ट और स्मृतियाँ मुझ में आ गई हैं, कृपा करके वह भी नष्ट कर दें। और आपकी स्मृतियाँ गंदी भी नष्ट हो जाती हैं, परिवार से भी निकल जाती हैं और आपका परिवार अच्छा होता है। इसको ध्यान रखना है। दूसरा, लेपन के बारे में आपको बार बार बताया जाता है, कृपया लेपन करें, आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। मस्तिष्क की सूजन से रोग उत्पन्न होते हैं, रोग से कष्ट और मृत्यु होती। तो इस सूजन को समाप्त करें जो तमाम नकारात्मक स्मृतियों के कारण आप में सूजन थी। अभी केवल 50-60% सूजन ही आपकी नष्ट हुई है। सूक्ष्म में सब नष्ट होने के कारण स्थूल में नष्ट हुई है, लेकिन हाड़ मांस के शरीर में तमाम जो रोग कष्टों की स्मृतियों के कारण सूजन बनी हुई है, वो लेपन करने से चली जाएगी धीरे धीरे। लेकिन 50-60% आपकी सूजन गई है, उसका प्रमाण ये है कि आपके अंदर एक भी गंदा विचार कहीं से नहीं आ रहा है। आप सब चेक कर सकते हो, सब आंखें बंद करके चेक कर सकते हो। परिवार के लोगों के प्रति जो क्रोध, गुस्सा, वो तो छोड़ दीजिए, नफरत, घृणा, तलाक, वो सब छोड़ दीजिए। जो दुश्मन नंबर 1 आपका रहा हो, रोज़ नुकसान पहुंचाता हो, कल भी पहुंचाएगा, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा भाव, एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। आप सब करके देख सकते हो, किसी के लिए कोई गंदा विचार नहीं। इतना ही नहीं, आप गंदा विचार ला भी नहीं सकते, आना तो छोड़ दीजिए, चाह करके आप खराब नहीं सोच सकते। इतना अच्छा आपको साफ शुद्ध किया गया है, अच्छा किया गया। तो ये सारी गंदगी सब नष्ट हुई हैं, उनके ये प्रमाण हैं। तो लेपन जरूर करें। लेपन ना करने से फिर क्या होता है, सूजन बनी रहेगी आपकी जो थोड़ी, वो सूजन फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपको कष्ट होंगे। इस सूजन से आपको लकवा भी मार सकता है, सूजन से आपको ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक के रोग इसी सूजन के कारण बनते हैं। बात को ध्यान रखें। तो ये सब आपके सूजन से ये भी जाते हैं, बच्चे हुए भी। जो बच्ची सूजन खत्म हो जाती है तो आप सभी रोगों से मुक्त हो जाते हो, असाध्य रोग भी नष्ट होने लगते हैं। तीसरा, तो तमाम नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके आप तमाम कष्टों को प्राप्त हुए, पुनः से आप उन्हीं को पूजा पाठ करने लगते हैं और फिर क्या होता है, आप में गंदगी आती है, परिवार में फैलती है, कष्ट होते हैं।
तो कृपा करके ऐसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजन पाठ बंद करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जगत जननी माँ की पूजा करें, इतने से पूरा हो जाता है। शिव और शक्ति की आराधना से सब पूरा हो जाता है। बाकी अपने देवी देवताओं की पूजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी स्थान की पूजा बिल्कुल ना करें कि पेड़ के नीचे कोई मूर्ति रख दी किसी ने, या कहीं कोई मूर्ति रख दी, पत्थर रख दिए, आप लगे पूजने। इनसे बचना है आपको। बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की पूजन आपको नहीं करना है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियाँ अगर किसी मंदिर में हैं, उससे दूरी बनानी है। अपने घर के मंदिर में भी 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति अगर है तो उसको प्रवाहित कर दें किसी स्वच्छ जल में या गंगा जी में। ध्यान रखें। और उसी देवी देवता की आप छोटी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना है और आप स्वस्थ बने रहेंगे। घर परिवार में कोई नकारात्मक पूजन करता है तो उसको आप प्रेम से बता सकते हैं, मना कर सकते हैं। हो सकता है इसी अमावस्या में ये शक्ति भी खुल जाए कि घर में कोई अगर आपकी नकारात्मक ऊर्जा के पूजन करता भी है तो उसकी गंदगी आपके परिवार में प्रवेश नहीं कर सकेगी और आप सदैव स्वस्थ बने रहेंगे। क्योंकि इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, इससे कष्ट आ रहे हैं। घर परिवार के लोग नहीं मानते, बड़े बूढ़े हैं, ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता। तो दरबार व्यवस्था इस समस्या में मेरे अनुसार ये शक्ति खुल जाएगी, तो फिर इस प्रकार के कष्ट आने बंद हो जाएंगे। तो सभी रोग और कष्ट, आपके तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। आप अच्छे हैं।